आदाब, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम विस्तार से समझेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को जिसने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को कानूनी चुनौती दे दी है और जिसका असर भारत अमेरिका व्यापार समझौतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप साफ कह रहे हैं कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कानूनी स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और यहीं से सवाल खड़े होते हैं। मामला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट यानी आईईईपीए से जुड़ा है। 1977 में बना ये कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन आर्थिक शक्तियां देता है। आमतौर पर इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रतिबंधों या वित्तीय प्रतिबंधों के लिए होता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसकी कानून के तहत व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने आईईईपीए के तहत मिले अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है, यानी इस कानून का उपयोग सामान और व्यापक टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत के इस रुख ने ट्रंप की व्यापार रणनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि हाल के वर्षों में कई व्यापार समझौते उनकी टैरिफ के बदलाव और पारंपरिक रियासतों के आधार पर तैयार किए गए थे। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया कि भारत के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ कहा कुछ भी नहीं बदला है। भारत टैरिफ देगा और अमेरिका नहीं। उन्होंने दावा किया कि अब यह एक निष्पक्ष समझौता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट जेंटलमैन कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पहले भारत अमेरिका को लूट रहा था। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी बाजार में आने वाले भारतीय उत्पादों पर जो सामान टैरिफ दर 50% तक पहुंच गई थी, जिसमें रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर लगाया गया 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल था, उससे घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल ये कि यदि आईईईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ को अदालत अवैध मानती है, तो 18% की नई दर का कानूनी आधार क्या होगा। ट्रंप ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत 10% का वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे, जो अधिकतम 150 दिनों के लिए वैध होगा। इसके अलावा उन्होंने धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित टैरिफ और धारा 301 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं पर टैरिफ जारी करने की भी बात कही है। यानी साफ है कि यदि आईईईपीए का रास्ता बंद होता है तो प्रशासन के पास अनकानूनी औजार मौजूद है। अब इसका अंतरराष्ट्रीय असर समझते हैं। यदि आईईईपीए आधारित टैरिफ अवैध घोषित होते हैं तो अमेरिकी कंपनियां अप्रैल 2025 में लागू तथा कथित लिबरेशन डे टैरिफ के तहत वसूले गए कस्टम शुल्क की वापसी की मांग कर सकती है। यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुमान के अनुसार अक्टूबर तक लगभग 108 अरब डॉलर की वसूली हो चुकी थी, जिसमें चीन ने लगभग 34 अरब डॉलर और भारत से लगभग 48.7 करोड़ डॉलर शामिल है। यदि वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये अमेरिका कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए प्रशासनिक और कानूनी चुनौती बन सकती है और हाल में हुए व्यापार समझौते भी पुनर्विचार के दायरे में आ सकते हैं। भारत की रणनीति फिलहाल सतर्क और प्रतीक्षात्मक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली वॉशिंगटन की अगली कानूनी और नीतिगत चाल का इंतजार कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी है और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए की दिशा में बातचीत जारी है, लेकिन अभी औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बाजार पहुंच से जुड़ी रियायतें तभी दी जाएंगी जब समझौता औपचारिक रूप से लागू होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सीधे संवाद के बाद संयुक्त बयान जारी हुआ था, इसलिए उस समय विलंब करना कूटनीतिक रूप से उचित नहीं होता। साथ ही ये भी आकलन है कि यदि आईईईपीए का विकल्प सीमित होता है तो ट्रंप प्रशासन धारा 232 या 301 जैसे प्रावधानों के जरिए दबाव बनाए रख सकता है। धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स,
तांबा, लकड़ी और औद्योगिक मशीनरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देती है। और सुप्रीम कोर्ट परंपरागत रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में कार्यपालिका के निर्णयों में कम हस्तक्षेप करता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार अमेरिका औद्योगिक रोबोट और मशीनरी का शुद्ध आयातक है और घरेलू उत्पादन सीमित है। इसलिए इस क्षेत्र में टैरिफ में से अमेरिकी उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन इसे रणनीतिक स्वावलंबन के नजरिए से देखता है। निचली अदालतों ने भी पहले संकेत दे दिए थे। अप्रैल 2025 में इलिनॉय की जिला अदालत ने सरकार की दलील खारिज की। जून में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने स्पष्ट किया कि आईईईपीए सामान टैरिफ का अधिकार नहीं देता। और अगस्त में फेडरल सर्किट ने भी कहा कि कांग्रेस ने कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्ति नहीं सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उसी कानूनी धारा का विस्तार है। जो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ट्रंप राजनीतिक रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि भारत टैरिफ देगा और अमेरिका नहीं, लेकिन कानूनी आधार पुनर्संरचना की प्रक्रिया में है। भारत फिलहाल इंतजार की रणनीति पर और वैश्विक व्यापार समुदाय ये देख रहा है कि क्या यह फैसला अमेरिकी टैरिफ नीति में स्थायी बदलाव लाएगा या प्रशासन वैकल्पिक कानूनी रास्तों से उसी नीति को जारी रखेगा। आने वाले हफ्तों में स्पष्ट होगा कि 18% टैरिफ दर किस प्रावधान के तहत टिकेगी और क्या कंपनियां पहले से चुकाए गए शुल्क की वापसी मांगेंगी। ये फैसला केवल भारत अमेरिका संबंधों का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था और कार्यपालिका की शक्तियों की संवैधानिक सीमा का भी प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।